दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले सारे वीडियो रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप मेरे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं। तो हे हे महापति वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र का ये मंगलप्रद चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। इसे सुनने से ही सब कुछ देने वाले विषय को जान लोगे। कमल लोचन राम गुरु गृह से आकर, यानी गुरु के पास शिक्षा के लिए गए थे, वहाँ से आकर सर्वथा भय शून्य लीलापूर्वक घर में दिन व्यतीत किए। महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन कर रहे थे। सभी प्रजावर्ग शोक रहित आदि व्याधि शून्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। अनंतर कुछ दिन बीतने पर गुणशाली राघवेंद्र का तीर्थ पुण्याश्रम समूह का दर्शन करने के लिए चित्त अतिशय उत्कंठित हो उठा, यानी घूमने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए मन करने लगा। राघवेंद्र ने इस प्रकार विचार कर, जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रयन करता है, वैसे ही सुशोभित पिता के कमल चरणों का ग्रहण किया। श्री राम ने कहा, हे पितृदेव, यानी राजा दशरथ से कहा, हे पिता, तीर्थ देव मंदिर वन आश्रमों को देखने के लिए हे नाथ मेरा मन उत्कंठित है। हे नाथ, मेरी इस प्रथम प्रार्थना को आप सफल कर सकते हैं। संसार में ऐसा कोई भी याचक नहीं है जिसकी अभिलाषा आपने पूर्ण ना की हो। इस प्रकार राम के द्वारा पार्थिव राजा ने वशिष्ठ मुनि के साथ विचार कर इस प्रथम प्रार्थना करने वाले राम को जाने की आज्ञा दे दी। शुभ लक्षण और शुभ दिन में ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक मांगलिक पदार्थ से शरीर को अलंकृत कर भाइयों के साथ वशिष्ठ मुनि के द्वारा भेजे गए विप्र और शास्त्रवेत्ताओं द्वारा संबंधित कतिपय अपने स्नेही राजपुत्रों के साथ आशीर्वाद प्रदान करती हुई माताओं के साथ पुनः अलंकृत तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से राघव ने प्रस्थान किया। राम की अपने पुर से यात्रा के प्रसंग में निकलने के समय पूर्ववासियों ने तुरी घोष का वादन किया एवं नगर की रमणिया ने भ्रमर पंक्तियों के समान चंचल नेत्रों से पान करती हुई हिमालय के बर्फ के समान ग्रामीण ललनाओं के चंचल कर कमलों के द्वारा लाभों की दृष्टि उनके शरीर को परिव्याप्त किया। विप्रों को दान देते हुए, प्रजाओं के आशीर्वचनों को सुनते हुए, दिगंत का अवलोकन करते हुए सघन वन में भ्रमण किया। अनंतर अपने उस कौशल मंडल से आरंभ कर स्नान, दान, तप और ध्यान का संपादन करते हुए रामचंद्र ने पवित्र नदी तट, वन आश्रम, वन देशों की सीमाओं पर अवस्थित समुद्र और पर्वतों के तटों, इंद्रियों के समान मंदाकिनी, नीलकमल के समान अम्लान, यमुना, सरस्वती और सतलज, चिनाब, इरावती, बेनी, कृष्णा से मिली बेनी, निर्विघ्न, सरयू, चरमनवती, वितस्था, व्यास, वाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मण्य, गया, वाराणसी, श्री पर्वत, केदार, पुष्कर और मानसरोवर, उत्तर मानस, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रदुम्नेश्वर एवं कुंड नदी, नादों, तालाबों का आदरपूर्वक दर्शन किया, यानी घूमा सभी स्थानों पर। स्वामी कार्तिकेय तथा सालग्राम, हरि और हर 64 स्थान, आश्चर्यमय अनेक विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्रों के तट, विघ्न पर्वत और मंदराचल के कुंज, कुल पर्वतों के स्थलों, बड़े बड़े राजस्वियों, महर्षियों, देवों और ब्राह्मणों, पवित्र मंगलमय आश्रमों को, इसी प्रकार दिशाओं के सीमा प्रांतों के सभी पृथ्वी तटों का पुनः पुनः सम्मान देने पर राघव ने भाइयों के साथ भ्रमण किया। जैसे सभी दिशाओं में विहार कर महेश कैलाश आते हैं, वैसे ही देव, किन्नर और मनुष्यों के द्वारा सम्मानित श्री रघुनंदन घूमकर अशेष पृथ्वी का अवलोकन कर अपने घर पर लौट आए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नगरवासियों के द्वारा समर्पित पुष्पांजलियों से परिव्याप्त राम ने जैसे श्रीमान जयंत अमरावती में प्रवेश करता है, यानी इंद्र का पुत्र, वैसे ही अपने घर में प्रवेश किया श्री राम। अनंतर प्रथम आगत राघव ने पितृदेव, वशिष्ठ, भाई बंधु, ब्राह्मणों, कुल के वृद्धजनों को प्रणाम किया।
तो उस समय ट्रैवलिंग किया जाता था। ट्रैवलिंग ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उसी से बहुत कुछ पता चलता है, ऐसा माना जाता था। पितृभाइयों, पितृदेव और द्विजगणों के द्वारा पुनः पुनः यानी बार बार आलिंगन किए गए, गले लगाए गए और उन लोगों के साथ यथोचित व्यवहार कर राघव के आनंद की सीमा नहीं थी। अर्थात सभी को अभिवादन, प्रिय भाषण आदि व्यवहार से जो आनंद हुआ वो शरीर में समा नहीं रहा था, अर्थात अतिशय हर्षोल्फुल्ल थे। उस घर में राम के मधुर वंशी की ध्वनि के समान परस्पर मधुर भाषणों से आनंद तिरेक से वे सब इधर उधर भटकने लगे, अर्थात अतिशय आनंद से दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रह गया। अनंतर राम के आगमन पर प्रसन्न लोगों के द्वारा स्वच्छंद मधुर कोलाहल से परिव्याप्त आनंद सब 8 दिनों तक चलता रहा। यानी राम के आने का जो खुशी था वो सेलिब्रेशन किया करते थे। आगमन दिनों से विभिन्न प्रकार के देशों से व्यवहारों को इधर उधर वर्णन करते वो सुखपूर्वक घर पर निवास करने लगे। और विभिन्न देश में कैसा व्यवहार है, कैसे लोग रहते हैं, उन सबको बताते थे राम अपने बंधुओं को या जो भी वहाँ पर थे। श्री राघवेंद्र यानी श्री राम प्रातःकाल सुबह उठकर यथाविधि संध्या संपन्न कर इंद्र के समान सभा में विराजमान अपने पितृ यानी पिता को दर्शन करते थे। दिवस का चतुर्थ भाग अर्थात 3 घंटे महर्षि वशिष्ठ आदि के साथ ज्ञानमयी अतिशय विचित्र कथाओं के सत्संग में सादर बैठकर पिता की आज्ञानुसार 12 और महिषों से पर्याप्त सब कथा सुनते थे। उसके बाद परिव्याप्त वन में शिकार की अभिलाषा से जाते थे। राजा दशरथ भी जाते थे, इसलिए श्रवण कुमार को गलती से मार दिया था। वन से लौटकर घर पर आकर स्नान आदि अवसर प्राप्त क्रियाओं से निवृत्त होकर मित्र और बंधुओं के साथ भोजन संपन्न कर मित्र बंधुओं के साथ श्री राम रात व्यतीत करते थे। इस प्रकार दैनिक व्यवहार करते हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटकर राघव अपने पिता के घर में भली भांति निवास किया। हे पुण्यात्मन, राजाओं के अनुरूप व्यवहार से मनोरम सज्जनों के हृदय में श्लाघनीय अमृत रथ से स्निग्ध चंद्रिका के समान पूर्वोक्त व्यवहार संपन्न करते हुए राघव ने दिन पार किए, दिवस व्यतीत किए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राघव एवं रामानुयामी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी 16 वर्ष में 2 मास शेष रहने पर तथा नाना के घर पर सदा सुखपूर्वक भरत के निवास काल में, यानी भरत मामा के घर में रह रहे थे, इस अशेष पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करते हुए वे मंत्रणा के कुशल अतिशय ज्ञान संपन्न महाराज दशरथ मंत्रियों के साथ प्रतिदिन पुत्रों के विवाह की चर्चा करते थे। तीर्थ यात्रा संपन्न कर अपने घर पर निवास करते हुए शरद ऋतु के निर्मल तालाब के समान राघव प्रतिदिन दुर्बल अर्थकृश होने लगा। पूर्ण विकसित श्वेत कमल भ्रमण पंक्तियों से परिव्याप्त के समान विशाल नेत्रों वाले कुमार राम के मुखपीत कांत वाले हो गए, अर्थात पूर्ण विकसित श्वेत कमल विशाल नेत्र, उस पर केसर के समान पीताभ मुख वाली कृष्ण भ्रमर पंक्ति मध्य में पीत वर्ण कमल के किंजलक के राम के नीला पीत कांति समन्वित विशाल नयन वाले मुख के लिए उचित उपमा है। कपोल को हाथ पर रखकर चिंताग्रस्त पद्मासन से बैठे हुए राम चुपचाप चेष्टा सुनने रहने लगे, यानी चुपचाप रहने लगे। कुशागात्र चिंता से ग्रस्त दुखी उदास चित्रलिखित के समान राम किसी से कुछ नहीं कहते थे। चिंता में थे राम। परिजनों के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रार्थना करने पर भी वे मन से सर्वथा म्लान मुख कमल राम दैनंदिन आचार संपन्न करते थे। गुण राशि के समुद्र राम को इस प्रकार चिंता से ग्रस्त देखकर उनके दोनों भाइयों की भी वही दशा हो गई। दुखी और कृश उन सभी पुत्रों को देखकर महारानी और महाराज चिंताग्रस्त हो गए। हे वत्स, तुझे कौन सी बड़ी चिंता है? इस प्रकार स्नेहपूर्ण वाणी से पुनः पुनः राम से महाराज ने पूछा, किंतु पिता को राम ने कुछ भी नहीं कहा। हे तात, मुझे कुछ भी दुख नहीं है, ये कहकर पिता की गोद में स्थित होकर कमल पत्र के समान नेत्र वाले राम मौन ही रहते थे। अनंतर महाराज दशरथ ने राम क्यों दुखी है वक्ताओं में श्रेष्ठ सभी कार्य के वेत्ता महर्षि वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ मुनि ने विचार कर राजा दशरथ से इस प्रकार कहा, श्रीमान,
इसमें कुछ कारण हैं, आप दुखी न करें। जैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि भूत तत्व सृष्टि और संहार के वेग के बिना बहुत बड़े विकार को नहीं प्राप्त करते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष किसी छोटे कारणों से दुख या खुश नहीं होते हैं, शोक या हर्ष को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। वाल्मीकि मुनि ने कहा, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर संदेह युक्त महाराज ने चिंताग्रस्त कुछ समय की प्रतीक्षा करते हुए मौन धारण किया तथा राजगृह की सभी रानियां सर्वथा दुखी राम की चेष्टाओं में सभी प्रकार से विशेष ध्यानमग्न बैठी थी। इसी समय विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध महर्षि उस अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए पधारे। धर्म कार्य करने पे तत्पर बुद्धिमान विश्वामित्र के यज्ञ को माया शक्ति और बल से उन्मत्त राक्षसगण ध्वस्त कर दिया था। जब मुनि निर्विघ्न यज्ञ के संपादन में समर्थ न हो सके तब यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के दर्शन की इच्छा की। अनंतर तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र उनके विनाश के लिए उद्यत हो अयोध्यापुरी में आए। राजा के दर्शन का अभिलाषी उस मुनि ने द्वारपाल से कहा कि महाराज को शीघ्र सूचना दो कि गाधी के पुत्र कौशिक आए हैं। उनके इस प्रकार वचन को सुनकर उस वाक्य से प्रेरित सभी द्वारपाल संभ्रांतचित्त अर्थात विलंब होने पर शाप न दे दे इसलिए घबराकर राजमहल में गए। अनंतर राजमहल में जाकर विश्वामित्र ऋषि आए हैं, ये द्वारपालों ने अपने अध्यक्ष को या सभास्थित याष्टिक को सूचना दी, मतलब उनके जो सीनियर थे उनको बताए। इसके बाद राजमंडल माला से संबंधित सभास्थित महाराज को उस याष्टिक ने विश्वामित्र के आगमन की शीघ्रता से जाकर सूचना दी। देव महातेजस्वी उदयकालीन सूर्य के समान दैवित्यमान अग्निशिखा के समान अरुण जटामालाधारी श्रीमान पुरुष स्वरूप दरवाजे पर आए हैं, जिसने अपनी दीप्ति से अश्व हाथी पुरुष अस्त्र पताका पर्यंत उस प्रदेश को भास्करता प्रदान कर सुवर्ण की कांति के समान परिव्याप्त कर दिया है। ऐसे तेजस्वी मुनि विश्वामित्र आए हैं। ये सुनकर राजा सम्मुख विभ्रांत निवेदन देखते हुए मंत्रीगण एवं सामंत के साथ वो निर्विशेष आसन से उठ खड़े हुए। सहसा राजसमूह से घिरे हुए महर्षि वशिष्ठ और वामदेव के साथ सामंतों से संस्तुत पैदल ही जहाँ महामुनि विश्वामित्र थे उस द्वार भूमि पर उपस्थित मुनिश्रेष्ठ का दर्शन किया। ब्राह्मण तेज अर्थात ब्रह्मर्षि होने से, ब्राह्मण दीप्ति से तथा क्षात्रकांति अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म होने पर राजसी की आभा से परिव्याप्त मानो सूर्यदेव भी किसी कारण से पृथ्वी तल पर आ गए हों, ऐसा लगता था। वृद्धावस्था के कारण श्वेत एवं नित्य तपस्या में लीन रहने के कारण रुक्ष जटाधारी से विश्वामित्र के कंधे ढक गए थे। अंत संध्याकालीन अरुण आभा से रंजित शुभ्र मेघ से आच्छन्न पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे। सभ्य देखने में प्रिय कांतिमान तेजोमय अधिक काल तक दृष्टि जिस पर नहीं ठहर सकती है, अर्थात चाकचिक्यपूर्ण अथवा जिन पर किसी प्रकार भी आघात नहीं किया जा सकता, विनयशील प्रलभ अर्थात सबल हष्टपुष्ट अवयव वाले प्रभामय या भास्कर पाठ मान में सूर्य शरीर धारण किए हुए हैं, ऐसा लगता था। शरीर बहुत हष्टपुष्ट और सूर्य का समान था, ऐसा कहने का मतलब है। दृष्टि और मन को प्रसन्न करने वाले अतिशय भय संपादक प्रसन्न गुण संपन्न अतिशय दीप्ति से परिव्याप्त गंभीर अतिशय कांति से प्रभा भास्कर शरीरधारी चिरकाल से परिगृहित चिकना सुंदर एक कमंडलू हाथ में धारण किए हुए प्रसन्न चित्त करुणा से द्रवित हृदय होने से प्रसाद गुण युक्त वाणी एवं अवलोकन से सभी प्रजाओं पर मानो सुधारस सिंचित कर दिया। यज्ञोपवीत से शरीर असमन्वित या श्वेत और भुएं थी। दर्शन करने वालों के हृदय में अनंत विस्मय अर्थात अतिशय अद्भुत भाव प्रदान करने वाले देखने मात्र से विस्मयाविष्ट हृदय हो जाया था, मतलब देखने से हृदय ऐसा हो जाता था। ऐसे मुनि का दर्शन कर पृथ्वीपति दशरथ ने दूर से ही विनत अर्थात नत शरीर को नत हो झुकने के कारण मुकुट मणियाँ मानो पृथ्वी पर फैल गई हो ऐसा रूप में प्रणाम किया।
सूर्यदेव जैसे इंद्र का प्रत्यभिवादन करे, वैसे ही मधुर और उदार वाणी पृथ्वीपति दशरथ को आशीर्वाद देते हुए प्रत्यभिवादन किया अर्थात नमस्कार का उत्तर दिया। अनंतर आदरणीय वशिष्ठ प्रभृति सभी द्विजातियों ने स्वागतादि क्रम से मुनि की पूजा की। दशरथ ने कहा, हे भगवान, जैसे भास्कर कमल राशि को अनुग्रहित करते हैं, वैसे ही आपके अंतर्कित आकस्मिक आपके तेजोमय दर्शन से हम सब अनुग्रहित हैं। मतलब आपके अचानक आ जाने से हम लोग सरप्राइज हैं। हे मुने, आपके दर्शन से अनादि कारण सहित न्यून और अधिक भाव से शून्य अर्थात सदा एक रस नाश रहित सदा वर्तमान अर्थात सहज आनंद सुख मैंने प्राप्त किया। मेरे उद्देश्य से इस आपके आगमन से आज धर्म के कारण निश्चय धन्य पुरुषों में अग्रिम स्थान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार राजा और राजसी बात करते हुए सभा स्थान में आकर आसन पर बैठ गए। वो प्रसन्न मुख राजा भय से तपोलक्ष्मी समन्वित ऋषिश्रेष्ठ को स्वयं लाकर अर्घ्य निवेदित किया। शास्त्र में वर्णित विधि के अनुसार राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर प्रदक्षिणा करते हुए राजा की अतिशय प्रशंसा की। उस राजा से पूजित प्रसन्न मुख महर्षि कुशल एवं राजकोष की परिपूर्णता के निवृत्ति से जिज्ञासा की। अनंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के समीप आकर प्रसन्न होकर यथोचित उनकी पूजा संपन्न कर कुशल समाचार पूछा अर्थात शिष्य मृग आदि आश्रम वासियों की कुशलता पूछी। कुछ क्षण तक यथोचित पूजा समदान कर प्रसन्नचित महाराज के प्रसाद में आकर परस्पर एक दूसरे की दीप्ति की अभिवृद्धि करते हुए यथोचित आसन पर बैठ गए और सादर सभी ने परस्पर कुशल की जिज्ञासा की। आसन पर बैठने के बाद महापति महर्षि विश्वामित्र जी ने पारगद्य और गौ को निवेदन किया। विधिवत पूजा करने के बाद प्रसन्नचित राजा ने हाथ जोड़कर ये वाक्य विश्वामित्र जी से कहा, जैसे मनुष्य को अमृत प्राप्ति, जैसे अनावृष्टि में वर्षा, जैसे अंधे को सृष्टि प्राप्ति हो, वैसे ही आपका यहाँ आगमन है। जैसे संतति रहित व्यक्ति को अपनी धर्मपत्नी के संपर्क से पुत्र की प्राप्ति, स्वप्न में सृष्ट अभिष्ट अर्थात अर्थ का लाभ, वैसे ही आपका आगमन है। जैसे मनोवांछित वस्तु के लाभ, जैसे इष्ट की प्राप्ति, जैसे प्रनष्ट का पुनः लाभ, वैसा ही आपका दर्शन है। जैसे आकाश मार्ग से मृत व्यक्ति के पुनः आगमन से हर्ष होता है, वैसे ही हे ब्राह्मण, आपके आगमन से प्रसन्नता हुई है। हे महामुने, आपका स्वागत है। नवोगति और मृत का आगमन ये पृथक हर्ष के कारण प्रतीत नहीं हो रहे। ब्रह्मलोक में अर्थात परमानंद चिन्मय भूमि में निवास से किसको प्रीतिकर नहीं होता है। हे मुने, आपका आगमन भी वैसा ही है, ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे विप्र, आपको क्या अतिशय अभिष्ट है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। परम धार्मिक सत्पात्र स्वरूप आप मेरे यहाँ पधारे हैं। पहले तप में दीप्तिमय प्रभा संपन्न राजसी शब्द से कहे जाते थे हे भगवान। बाद में ब्रह्मर्षि तत्व को प्राप्त किया। आप मेरे पूज्य हैं। जैसे गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दर्शन से मेरा अंतःकरण शीतल हो गया है। हे ब्राह्मण, इच्छा भय क्रोध से परे अर्थात इनसे रहित, राग शून्य अर्थात अनासक्त एवं आदि व्याधि से रहित हैं आप जो मेरे घर पर आए हैं, ये आश्चर्य की बात है। हे ज्ञातव्य वस्तुओं के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे तत्वज्ञ श्रेष्ठ, आपके आगमन से पुण्य क्षेत्र में स्थित निष्पाप अपने आपको मैं मानता हूँ और सुधामय चंद्रबिंब के निमग्न अनुभव कर रहा हूँ। हे मुने, आपका आगमन मेरे लिए साक्षात ब्रह्म के आगमन के समान है। आपके आगमन से मैं पवित्र और अनुग्रहित हुआ। हे साधु, आपके आगमन रूपी पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म आज सफल है और जीवन सार्थक है। जैसे चंद्र को देखकर जलधि का आनंद अपने में नहीं समाता है, आनंद की ज्वार भाटा आ जाती है, वैसे ही आपका आगमन प्राप्त कर पूजा और प्रणाम संपन्न कर मैं आज अपने में नहीं समा पा रहा हूँ अर्थात आनंदातिरेक की
प्राप्ति हो रही है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस कार्य और जिस प्रयोजन से आप पधारे हैं उन्हें आप किया हुआ ही समझे, क्योंकि आप सदा मेरे मान्य हैं। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आपको अपने कार्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हे भगवान, मुझे आपके लिए कुछ भी आज्ञा नहीं है, अर्थात आप जो कहेंगे वही समर्पित करूँगा। धर्मानुसार भी आपको अपने कार्य के विषय में विचार करना उचित नहीं है, अर्थात मेरा कथन पूर्ण होगा या नहीं ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वत्र आपको समर्पित कर सकता हूँ। आप तो परम तेजस्वी हैं, अर्थात देव स्वरूप हैं। आत्म तत्ववेत्ता दशरथ के द्वारा कही गई विनीत भाव से कर्णप्रिय इस अतिशय मधुर वाणी को प्रख्यात गुण और कीर्ति से संबंधित गुणों के द्वारा असाधारण मुनिश्रेष्ठ अतिशय प्रसन्न हुए। इसी तरह से ये सर्ग समाप्त हुआ। नेक्स्ट सर्ग। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राजश्रेष्ठ के इस अद्भुत विस्तृत वाक्य को सुनकर पुलकित रोम वाले महातेजस्वी विश्वामित्र ने कहा, हे राजसिंह, पृथ्वी पर महावंश में उत्पन्न महर्षि वशिष्ठ के वशवर्ती आपके ही अनुरूप ये वाक्य हैं। राजसिंह, जो अभी मेरे मन में वाक्य अवस्थित है उसके कर्तव्य का विशेष रूप से निश्चित करें और आप धर्म की भली भांति रक्षा करें। हे पुरुष श्रेष्ठ, सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें विघ्न करने वाले अनेक राक्षसगण उपस्थित हो जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूह की आराधना करता हूँ तब तब मेरे यज्ञ को राक्षस वर्ग नाश कर देते हैं। बहुधा मेरे द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करने पर राक्षस नेता यज्ञ भूमि को मांस और रुधिर से परिव्याप्त कर देते हैं। तो जिस तरह से अभी कुछ लोग हैं जो यज्ञ करते हैं और कुछ लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, तो राक्षस वही लोग थे जो यज्ञ करना देखना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार मेरे द्वारा उन यज्ञों के अपवित्र होने पर श्रम करने निरुत्साहित होकर मैं अपने स्थान से यहाँ आया हूँ। हे पृथ्वीपते, क्रोधपूर्वक शाप से विनाश करने की मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि क्रोध शून्य होकर यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए। इस अवसर पर शाप देना उचित नहीं है। उस महायज्ञ में मेरी इस प्रकार की यज्ञिक दीक्षा है, आपकी प्रसन्नता से निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर अतिशय फल प्राप्त करूँगा। हे सज्जनों में श्रेष्ठ, मुझ जैसे पीड़ित अर्थात कष्ट में पड़े हुए आए हुए शरणार्थी का त्राण कर सकते हैं, यानी मेरा सल्यूशन आप कर सकते हैं। अर्थी को निराश करना ही उसका तिरस्कार करना है। अर्थी मतलब आए हुए। उद्दीप्त सिंह के समान विक्रमशाली, कांति संपन्न, शक्ति से महेंद्र के समान राक्षसों का नाशक आपका पुत्र राम है। हे राज सिंह, अमोघ पराक्रमी अर्थात अव्यर्थ विक्रम वाले वान तर्कश आदि योद्धा बड़े पुत्र राम को देने का आप अनुग्रह करें। यानी बड़े बाण और तर्कश यानी अस्त्र आप अपने पुत्र को दीजिए। दिव्य मेरे तेज के द्वारा रक्षित मेरा अपकार करने वाले राक्षसों के सिर काटने में ये समर्थ हैं। मैं अनेक प्रकार के अवधि रहित अर्थात जिसका कभी भी नाश होगा ऐसा कल्याण इनका करूँगा, जिससे ये तीनों लोगों में पूज्य होंगे। जैसे मृग क्रुद्ध सिंह को देखकर वन में उत्पन्न कमल घास के समान खड़े नहीं रह सकते, वैसे ही आपके राम के सम्मुख निशाचरगण नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि राम जो हैं वो अपने गुरु के आश्रम से ज्ञान लेकर वापस आ चुके हैं। जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लिए थे, वैसे ही राम भी शिक्षा लेकर वापस आ गए हैं। उस समय के जो गुरु थे वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए किस गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे राम ये लिखा नहीं है। उसके बाद फिर विश्वामित्र आए हैं राम को लेके जाने के लिए। वैसे ही आपके राम सम्मुख निशाचर नहीं ठहर सकते। जैसे मदमस्त हाथियों से क्रुद्ध सिंह को छोड़कर युद्ध के लिए समर्थ नहीं होता है, हाथियों से क्रुद्ध सिंह को छोड़कर युद्ध के लिए समर्थ नहीं होता है, वैसे ही राम से अतिरिक्त कोई भी पुरुष उनके साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता है।
वे पापी शक्ति से अभिमानी रण में कालकूट अर्थात विष के समान है। खर और दूषण के मृत्यु से क्रुद्ध होने पर यम के समान हो जाते हैं, अर्थात स्वयं बलवान है और खर और दूषण जैसे स्वामी का भी बल है। हे राज सिंह, मेघ की अनवरत धारा को जैसे धुलिया नहीं सहन कर पाती है, वैसे ही राम की बाण धारा को वे सहन नहीं करेंगे। हे राजन, पुत्र का स्नेह करना उचित नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो महात्माओं के लिए आदेय है। निश्चित रूप से मैं उन राक्षसों को मरा हुआ जान रहा हूँ। हम लोगों के समान उत्कृष्ट ज्ञानवान पुरुष की संदिग्ध विषय में सम्यक प्रवृत्ति नहीं होती है। कमल लोचन महात्मा राम को मैं जानता हूँ एवं महातेजस्वी वशिष्ठ और योगधि से व्यवहित और दूर की वस्तुओं के दृष्टा अर्थात सब कुछ जानने वाले योगी ही जानते हैं। यदि धर्म, महत्व एवं यश की आकांक्षा मन में अवस्थित है तो मुझे अपने प्रियतम पुत्र को दे सकते हैं। 10 रात तक मेरा यज्ञ चलेगा, जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के बैरी विघ्नकर्ता राक्षस को मारना होगा। हे काकुत्स्य, वशिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सभी मंत्रीगण यदि अनुमति दे तो राम को मेरे साथ भेज दे। हे समयज्ञ राघव, जिस प्रकार मेरा ये समय व्यतीत ना हो वैसा करे, आपका कल्याण होगा। हृदय में शोक को स्थान ना दे। समय पर किया गया छोटा कार्य भी अपकारक होता है और असमय में किया गया बहुत बड़ा उपकार भी निष्फल होता है। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र पूर्वोक्त धर्म और प्रयोजन संबंधित वाक्यों को कहकर चुप हो गए। महाज्ञानी दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की वाणी सुनकर तर्क सम्मत वचन कहने के लिए चुप हो गए, क्योंकि जिसका मनोवांछित कार्य पूर्ण नहीं होता है वो बुद्धिमान युक्ति संगत उत्तर के बिना संतुष्ट नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, विश्वामित्र के उस कथन को सुनकर राजसिंह क्षण भर के लिए निश्चेष्ट हो गए। अनंतर दीनता के साथ ये कहा, कमल लोचन राम अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हुए। राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इसमें नहीं देखता हूँ। हे स्वामिन, ये मेरी पूर्ण अक्षौहिणी सेना है। मैं जिस अक्षौहिणी का अध्यक्ष हूँ उसको साथ में लेकर राक्षसों से युद्ध करूँगा। ये सैनिक भयंकर वीर योद्धा मंत्रणा से पटु समरभूमि में धनुष और बाण लेकर इनका रक्षक रहता हूँ। जैसे सिंह मनमस्त हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन लोगों को साथ लेकर महेंद्र के समान महान वीरों के साथ भी युद्ध करता हूँ। राम तो अभी बालक है, युद्ध में बलाबल का ज्ञान भी नहीं है। अंतपुर छोड़कर आज तक इसने दूसरी रणभूमि भी नहीं देखी है। ना तो ये श्रेष्ठ शस्त्रों से समन्वित है और ना ये युद्ध में ही पारंगत है। समरभूमि करोड़ों शूरों के साथ अस्त्रग्राम से कैसे युद्ध करना चाहिए ये भी नहीं जानता। मतलब राम अभी तक युद्ध का एक्सपीरियंस उनको नहीं है। युद्ध करने का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, इसीलिए ये कह रहे हैं। ये केवल पुष्प समूह से अलंकृत नगरों के उपवनों में उद्यान वन कुंजों के सदा परिभ्रमण और राजकुमारों के साथ विविध पुष्पों के समन्वित अपने प्रसाद के आंगन में विहार करना जानता है। मतलब अभी तक राम अपने कंफर्ट जोन में ही है, प्रसाद में ही घूमते हैं। जो राजमहल है, राजप्रसाद। आजकल तो मेरे भाग्य अतिशय विपरीत होने लगे हैं। विपरीत होने से हिमपात के समान कमल कांति श्री राम दुबले पीले पड़ गए हैं। हिमपात से जैसे कमलक्षी म्लान हो जाती है, वैसे ही राम भी कृश और पीत हो गए हैं। ना वो अन्न खा सकता है, ना गृह भूमि से ही घूम सकता है। अंतकरण दुख से वो केवल मौन बैठा रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, राम की ये दशा देखकर भृत्य पत्नियाँ और मैं सभी शरतकालीन मेघ के समान निश्चर हो गए हैं। इस प्रकार मेरा बालक आदि व्याधि से आक्रांत हो गया है। आप ही बताइए कि उसे कैसे मैं
निशाचरों से युद्ध करने के लिए आपको समर्पित करूं। हे साधु, हे महापते, बाल अंगना के संभोग सुधा, अमृत रस और राजभोग के सुख से भी पुत्र स्नेह सुख बढ़कर है। तीनों लोकों में दुष्कर दुखप्रद कष्ट साध्य तपस्या आदि का अनुष्ठान पुत्र के स्नेह से अनुष्ठित किए जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्राण, जीवन, धन और स्त्री सुख को मानव धन छोड़ सकते हैं, किंतु हे मुनि सिंह, पुत्र को नहीं छोड़ सकते। प्राणियों का ये स्वभाव है। मतलब उस समय जो लोग थे वो पुत्र स्नेह में थोड़े ज़्यादा थे। राक्षस क्रूर कर्म करने वाले होते हैं और कूट युद्ध में दक्ष होते हैं, यानी छल के साथ युद्ध करते हैं। राम उनसे युद्ध करेंगे, इस प्रकार की युक्ति ही उनके लिए अतिशय कठिन है। मैं जीवन का अभिलाषी हूँ, अर्थात जीवित रहना चाहता हूँ, किंतु राम से वियुक्त क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, अतः राम को आप ना ले जाएं। हे गादीनंदन, 9000 वर्ष व्यतीत होने के बाद अतिशय कष्ट से मैंने ये 4 पुत्र को उत्पन्न किए हैं। तो 9000 वर्ष है या कुछ और वर्ष है, ये आज के समय के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उस समय का जो कैलकुलेशन था, जो मैथ्स था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तभी का कैलकुलेशन और आपका आज का कैलकुलेशन अलग है। इस 4 पुत्रों में कमल नय राम सर्वप्रधान अर्थात ज्येष्ठ हैं। इनके बिना अन्य 3 भाई भी जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। इस राम को यदि राक्षस के लिए आप ले जाते हैं तो पुत्रहीन मुझे शीघ्र मरा हुआ ही समझे। चारों पुत्र में ज्येष्ठ और धर्मात्मा राम पर ही मेरा अधिक स्नेह है, अतः राम को आप ना ले जाएं। हे मुने, यदि निशाचर सेना का संहार आपको अभिष्ट है तो चतुरंगिनी सेना के साथ मुझे ले चले। मैं राक्षसगण कितने बलशाली, किसके पुत्र और किस प्रकार के और कितने संख्या में हैं, ये सभी बातें आप स्पष्ट वर्णित करें। हे ब्राह्मण, उन कूट योद्धा दुरात्मा राक्षसों के साथ उस राम के द्वारा, मेरे बालकों के द्वारा या मेरे द्वारा महान रण क्षेत्र में हे भगवान किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे बल से गर्वित हैं। सुनता हूँ कि साक्षात कुबेर का भाई विश्वश्रवा मुनि का पुत्र अतिशय बलशाली रावण नाम का राक्षस है। ये वो दुर्बुद्धि दुरात्मा आपके यज्ञ में विघ्न कर रहा है, तब हम सब उसके साथ संग्राम में समर्थ नहीं हैं। हे ब्राह्मण, समय समय पर प्राणियों के मध्य में अतिशक्ति और ऐश्वर्य से संबंधित व्यक्ति उदय प्राप्त करते हैं और कालवश नष्ट हो जाते हैं। इस वर्तमान काल में रावण आदि शत्रुओं के सम्मुख उपस्थित होने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। ये निर्यात भाग्य ही विडंबना है। हे धर्मज्ञ, आप मेरे पुत्र पर कृपा करें। मुझ जैसे अल्प भाग्य वाले के आप ही परम देवता है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, पर्वतीय पक्षीगण रावण के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं, फिर मनुष्य को तो बात ही क्या है, अर्थात वे तो रावण से युद्ध करने में सर्वथा असमर्थ हैं। रावण अतिशय शक्तिशाली, इसका मतलब राजा दशरथ नहीं जानते थे कि रावण क्या है, उनको क्या वरदान है और क्या कमजोरी है। रावण अतिशय शक्तिशाली पंक्तियों को भी शक्ति को युद्ध में गृहीत कर लेते हैं। रावण के साथ एवं उसके बालकों के साथ भी युद्ध करने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। ये एक समय है जब सज्जन ही सुकुमार अर्थात कमज़ोर है, अर्थात ये काल गति है। अतः मैं वार्धक्य के कारण जर्जर हो गया हूँ, यानी वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया हूँ, अतः राम में भी दैन्य आ गया है। मैं विघ्न कर रहा हूँ, तब भी मैं अपने पुत्र को नहीं जाने दूंगा। यम के समान सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु आपके यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं, तब भी मैं पुत्र को नहीं भेजूंगा। हे ब्राह्मण, यदि श्री रामचंद्र को आप ले ही जाएंगे तो आपके द्वारा ही मार दिया जाऊंगा। इससे अतिरिक्त अर्थात बिना मरे अपनी जय नहीं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार महाराज दशरथ उन्नत तरंगों वाले जलधि के समान
कोमलकांत वचनों को कहकर मुनि मत रूपी संशय में निमग्न मोहावस्थापन्न होते हुए क्षण भर के लिए भी अपना निश्चयात्मक विचार व्यक्त नहीं कर सके, अर्थात भेजना चाहिए या नहीं ये निश्चय नहीं कर सके। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज दशरथ के स्नेहाश्रु से आकुलित दर्शन समन्वित इस वचन को सुनकर क्रोध के साथ कौशिक ने राजा से ये प्रत्युत्तर वाक्य कहा, मेरे कहने पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये वचन देकर आप प्रतिज्ञा छोड़ना चाहते हो। आप सिंह होकर सियार बनने की कामना कर रहे हो। रघुवंश की रघु समन्वित इस वंश की ये विपरीत गति उचित नहीं है। कभी भी शीतांशु अर्थात चंद्रदेव की उष्ण किरण नहीं होती है। हे राजन, यदि तुम अपने वचन पूर्ण करने में असमर्थ हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ। हे काकुत्स प्रतिज्ञा विच्युत, तुम अपने बांधवों के साथ सुखी रहो। वाल्मीकि जी ने कहा, उस महात्मा विश्वामित्र के कोपाविष्ट होने पर संपूर्ण वसुंधरा कांपने लगी और देवगण भी भयभीत हो गए। मतलब गुस्सा बहुत बढ़ गया था। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जगत के मित्र महामुनि को क्रोधाविष्ट समझकर स्तुतिमान बुद्धिमान उत्तम व्रत के अनुष्ठाता वशिष्ठ ने ये वाक्य कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तीनों लोगों के गुणों से विभूषित साक्षात दूसरे धर्म के स्वरूप श्रीमान आप दशरथ इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए हैं। तीनों लोकों के धर्म और यश के कारण प्रख्यात धैर्य संपन्न सुंदर अनुष्ठानों के कर्ता होकर धर्म का परित्याग नहीं कर सकते हो। अपने धर्म का पालन करो, कर्म का परित्याग ना करो। त्रिभुवन स्वामी मुनि विश्वामित्र के वचन का पालन करें। हे राजन, करूँगा ये वचन देकर वैसा आचरण न करने पर अभिष्ट पूर्ण किए गए अनुष्ठानों से उत्पन्न धर्म का नाश हो जाएगा। अतः राम को विश्वामित्र के साथ भेज दें। इक्ष्वाकु वंश में जन्म ग्रहण कर और स्वयं दशरथ होते हुए भी यदि दिए हुए वचन का पालन नहीं करोगे तो दूसरा कौन पालन करेगा? अर्थात राजा परिज्ञात वचन का पालन नहीं करेगा तो प्रजा के पालन का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप लोगों के द्वारा अनुष्ठित व्यवहार के कारण ही प्राणी वर्ग मर्यादा का परित्याग नहीं करते हैं। अतः प्रतिज्ञा का परित्याग आप ना करें। जैसे प्रज्वलित अग्नि से रक्षित अमृत के समान पुरुष सिंह विश्वामित्र से रक्षित अष्टविद्या में कुशल हो या अकुशल, राम का राक्षसगण कुछ भी करने में समर्थ नहीं होंगे। ये विश्वामित्र मूर्त रूपधारी धर्म है। ये शक्तिशालियों में श्रेष्ठ हैं। ये बुद्धिमान में भी सबसे आगे हैं और तपस्या में सदारत हैं। चर अचर ब्रह्मांड में ये विविध अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अर्थात शास्त्रग्राम वेत्ता है। इनसे अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इनका शास्त्रज्ञ नहीं है और ना होगा। तो ये पहले राजा थे, फिर ब्राह्मण बन गए। इनके पास बहुत सारे अस्त्र हैं जो ये बाद में राम को देंगे। हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, तो आप मैं वाल्मीकि रामायण की वीडियो शुरुआत से पढ़ सकते हैं। ना देव, ना ऋषि, ना असुर, ना राक्षस, ना नाग, ना यक्ष और ना गंधर्व एवं ये लोग मिलकर भी महर्षि विश्वामित्र के समान नहीं हैं। कौशिक जब राज्य कर रहे थे उस समय रुद्र ने कुशाक से निमित्त अन्य व्यक्तियों के से सर्वथा दुर्जय अस्त्र इन्हें प्रदान किया था। प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान संहारकारी विशिष्ट पराक्रम संपन्न अतिशय शक्तिशाली कुशास्त्र के वे अस्त्र रूपी पुत्र कौशिक के लिए दास के समान अनुगामी हैं। जया और सुप्रभा दो दक्ष प्रजापति की सुंदर कन्याएं थी। उनके जो 100 पुत्र थे वे अतिशय दुर्दर्श लोगों के द्वारा दुर्जय थे। देवसेनाओं के द्वारा असुरों का वध करने में पुत्र को जन्म दिया था। सुप्रभा ने भली भांति युद्ध करने वाले भयंकर वीर विशाल आकार संपन्न अतिशय बलवान 50 पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार शक्ति संपन्न तेजस्वी जगत में श्रेष्ठ मुनि संपन्न विश्व को हाथ पर रखे हुए आंवले के समान देखने वाले विश्वामित्र हैं। इनके साथ राम किए जाने में बुद्धि में विकलता ना करें जाने दें।
हे सज्जन, इस महाप्रभावशाली मुनिश्रेष्ठ के समीप में रहने वाले पुरुष की मृत्यु होने पर भी अमरत्व की प्राप्ति होती है। अतः विशेष रूप से मोहापन्न आप दैन्य का अवलंबन ना करें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप लोगों के पास समय नहीं है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।